बाद आंसर की वगैरह जब चेक करी थी तब लग गया था। हाँ, तब पेरेंट्स को भी बताया था, तो पेरेंट्स भी काफ़ी खुश थे। वो ये कह रहे थे अभी रिजल्ट का वेट कर लो, मतलब कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वैसे हम लोग भी, क्योंकि जैसे सिद्धार्थ में डिस्कस कर रहे थे पहले भी कि ऐसा लग रहा था कि वेट कर लेते हैं रिजल्ट का, यार अभी कुछ नहीं बोलते, क्योंकि वो टाई ब्रेकर और वो सब बहुत सारी चीजें ऐसी थी ना कि वो था। बट मतलब वैसे मेरे को तो फीलिंग थी कि ये किस टाई ब्रेकर में ब्रेक करेगा। एज वाला क्राइटेरिया उन्होंने हटा दिया था, ठीक है। व्हाट वाज द टाई ब्रेकर ऑन व्हिच ही कुड हैव कैसे नीचे आएगा ये, मुझे तो एक बंद तो आनी है इसकी। मतलब मुझे लग नहीं रहा था कोई क्या तरीका होगा। फिजिक्स में फुल, मैथ्स में फुल, केमिस्ट्री में फुल, ठीक है। और एज वाला क्राइटेरिया उन्होंने हटा दिया। जब एज वाला क्राइटेरिया पहले था, पहले साल तक, तो वो भी नहीं रहा, तो फिर तो आई थिंक इट वाज प्रीटी ऑब्वियस। आप लोगों को कैसा लगा, मतलब इन जनरल? मतलब ये हिस्टोरिक है बात जो हो रही है, मतलब आपको आई डोंट नो आपको ये सिंक इन करिए नहीं करिए अभी फीलिंग, बट दिस इज हिस्टोरिक। मतलब you will remember, this will be like one of the biggest thing that has happened in the entire life. एक सिंगल इवेंट अगर बात करी जाए तो ऐसा कुछ है। और क्या आइडिया है कि जैसे जी एडवांस के बारे में शायद आप भी थॉट जाता है, हाँ, तो इसलिए शायद थॉट नहीं आया, बट आई थिंक वन ऑफ अ लाइफ टाइम थिंग इज वो तो है। मेरे लिए तो अभी भी मतलब विश्वास करना मुश्किल है कि हाँ, मतलब इसमें जो है AIR-1 बहुत ही बड़ी बात है। और क्योंकि मैंने भी जो है जेई दिया एक ज़माने में, तो मेरी रैंक तो काफ़ी पीछे थी, और उस टाइम मैं सोचता था कि 1 वाले क्या मतलब खाते हैं। तो अब तो मैं भी वही खा रहा हूँ। बिल्कुल। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ नहीं, फादर लोग को मुझे पता था 60s से पास आउट है IIT के। Okay. पता था उस टाइम, हाँ इसके पापा अभी रहते हैं हमारे साथ। तो उस टाइम मैंने कहा पापा कितने इंटेलिजेंट होंगे, उस टाइम पापा IIT के पढ़े हुए हैं। इसने बोला था जब मेंस हुआ इसका थर्ड वाला, तो मेरे पास आया आंसर किया आई शाम को, अपने का आपको पता सोचो मेरे कितने मार्क्स आएंगे। तो मैंने कहा 99.98 थे, 99.99। तो बोला नहीं और सोचो। मैंने कहा इससे ज्यादा क्या सोचना बेटा, इतने आप तुम खुश हो तो कम होते तो तुम नहीं आते। बोला 100। मैंने कहा भी चुप रहो, रिजल्ट आने दो बेटा, पता नहीं तुमने कहाँ गलती करी हो, तुम नहीं पकड़ पा रहे हो। ये तो आंसर की देखने के बाद बताया हुआ ना आपको। आंसर की देखने के बाद ही तो फिर आंसर की चेक करना भी तो बड़ा टीडियस टास्क है ना, वो एक आईडी मैच करना, ऑप्शन आईडी मैच करना। फिर वहाँ पे जाके क्या चेंज होता है रिजल्ट में नहीं पता ना। अभी हम कूदना शुरू कर देते हाँ भाई मेरा तो सारे से एक ही। हाँ, इसने एक्चुअली मेरे साथ शेयर भी किया था, तो अच्छा। मैंने इसने मेरे साथ शेयर किया, तो मैंने भी वालों को कोई मुझे पता था, मतलब हमें था कि भाई अभी रुक जाते हैं, आने देते हैं, रिजल्ट आ जाएगा फिर सबको पता चल ही जाता है। बट एक्चुअली में हमारी टीम इंडिपेंडेंटली बच्चों की आंसर शीट स्कैन करती है, तो हमारी टीम को ऑलरेडी पता चल गया था कि हाँ उनकी कैलकुलेशन अच्छी बात है वो तो, लेकिन पूरा में हम सबको बताना नहीं, शुरू वो कर तो दें आई तो थिंक फिर थोड़ा लगता ही है। बिल्कुल, ये तो वो भी तो वी शुड फोकस ऑन एडवांस, बट नेवरदलेस इट इज अ वेरी वेरी, मतलब जैसे मैंने सिर्फ फोन पे ही बात करी थी, तो बोर्ड्स में भी अगर हमारे मतलब वी गेट 100 इन सम सब्जेक्ट, दैट आल्सो इज अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट। मतलब आई मीन अभी इंटरव्यू के बाद कर लेंगे एक ले लो, उसी में अच्छा हाँ आप एक तो इसमें से मैं चुप- हमें फिर एक और चीज पूछना चाहूंगा कि यार 3 साल से पढ़ रहे हो हमारे साथ, तो क्या लगा क्यों स्टार्ट किए जर्नी, मतलब व्हाट वाज द रीजन टू स्टार्ट दिस जर्नी? सिंपल लोग कर रहे थे, बोर्ड की तैयारी कर रहे थे, अपना अच्छा लाइफ सेट हो रही थी लोगों की, इकोनॉमिक्स करते, क्या फीलिंग आई, व्हाट पुश्ड यू टू स्टार्ट दिस जर्नी? मतलब थोड़ा जैसे भाई को देखा था, उसने भी मतलब प्रिपेयर किया था, तो ऑलरेडी आइडिया था कि मतलब केवल बोर्ड्स करने से तो कुछ कॉलेज वगैरह नहीं मिलता है, एंड मन था इंजीनियरिंग में ही जाने का। तो इंजीनियरिंग करनी है तो मतलब प्रिपेयर तो करना पड़ेगा, तो उसी वही रीज़न था मेन की स्टार्ट करने का। एंड मेरे भाई ने 11 से स्टार्ट करा था, तो वही मैंने सोचा कि थोड़ा अर्ली स्टार्ट करूँ तो मे भी थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट होगा, इसलिए 10th से ही ज्वाइन कर लिया था। और तो 10th में उतना मैं सीरियसली नहीं करता था, बट हाँ मेन रीज़न तो वही था कि इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था कि जाना है उधर। बट क्या आई थिंक शायद फैमिली में ही हो गया जिसकी वजह से ये इंटरेक्शन हुई ना, कि दादा IIT में, पापा IIT से, अब तो भाई बड़ा भाई चला जा रहा है, तो अब तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है भाई। ऐसा प्रेशर भी फील हुआ होगा बहुत बार, कुछ ऐसा कि प्रेशर सा फील हुआ है, या फिर ऐसा लगे मेरा इंटरेस्ट है इस चीज में?
मतलब ऐसा प्रेशर कभी फैमिली की तरफ से तो नहीं हुआ कि जाना है या करना है, वो तो बोलते थे डॉक्टर बन जाओ, फैमिली कोई डॉक्टर नहीं है। तो मैं भी अपने छोटे भाई को काफी टाइम तक लॉयर बनने को कुछ कर रहा था कि लॉयर बन जाऊँ, फैमिली में लॉयर नहीं है। एक बार IIT क्रैक कर लो तो लोगों को लगता है कि IIT तो हो गया, कुछ और करते हैं बेसिकली, तो एक फीलिंग होती है कि लेट्स बी। तो कभी ऐसी फीलिंग हुई डॉक्टर बनना है? मेरे को तो डॉक्टर एज अ प्रोफेशन मेरे को लगा मैं तो नहीं कर सकता, मेरे को इतना पसंद नहीं है, तो हाथ में भी इंजीनियरिंग में ही जाना है। वर्ल्ड इज मेड बाय इंजीनियर्स, ये तो मुझे लगता है। जो हायरिंग इंजीनियर्स डे भी था, हाँ, इंजीनियर्स डे था ना कल। विश्वेश्वरन सर थे जिनके बेसिस पे बनाया जाता है इंजीनियर पे। बहुत अच्छी बात है, दैट इज वेरी वेरी गुड। मतलब व्हाट डू यू थिंक इन जनरल, लाइक दिस विल बी सीन बाय अ लॉट ऑफ पीपल and specifically students, because students try to follow, you know, rank 1, rank 2, rank 3 types, right? So what do you think, how many classes you might have missed in last 3 years? कोई क्लास मिस करी तुमने इन जनरल? कुछ करी थी जब मतलब तबीयत ठीक नहीं थी, आई थिंक बीच में तब। थ्योरी कंटेंट की क्लास करते हैं, एंड में तो a lot of things, you know, once the syllabus is done, then we have different strategies for different people, but once the content was being covered in 11th and 12th, how many classes did you miss? बहुत ही कम होगी, मतलब Did you even miss? Do you remember? मतलब एक आध तो मेरे को याद है जब फीवर वगैरह था, क्लास ज्वाइन करी थी, उसके बाद ऑनलाइन क्लास ही थी। How important it is to be, you know, consistent in the classes is what is the question, and that is for students. We should, you know, probably look into the camera and tell it to students. मतलब मेरे ख्याल से मतलब अटेंड तो ऑलमोस्ट सारी करी थी, अनलेस की कोई एकदम ऐसा रीज़न है कि फिजिकली मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है कि मैं कर नहीं सकता, या बैठा नहीं जा रहा क्लास में, बहुत हेडेक हो रहा था, या एक बार आई थिंक इंटर स्कूल वगैरह में गया था किसी रीज़न से, तब बहुत लेट हो गया था, तब नहीं कर पाया था। बट तब जब भी नहीं कर पाया था तो ऑनलाइन थी, तो रिकॉर्डिंग से कवर किया था, या ऑफलाइन में उसकी सब्स्टिट्यूट क्लास लगवा ली थी, तो ऐसा नहीं था कि कोई टॉपिक छोड़ ही दिया मैंने कि क्लास उसकी करी नहीं, कवर तो सब करा ही था। एंड मेरे ख्याल से क्लास मिस करना, अनलेस की कोई बहुत ही ज़्यादा सीरियस रीज़न हो, मेरे को लगता कोई भी पॉइंट है उसका, फिर वो क्योंकि एक बार छोड़ दो फिर वो रह ही जाती है, वो फिर तो क्लास को कितनी बार लिखनी चाहिए? How many times should a student write? How many times did you write? इनिशियली तो एक बार क्लास में तो ऑब्वियसली नोट्स बनते ही हैं, उसके बाद एक बार फेयर करनी होती थी, और एक बार वापस शीट्स में लिखते थे, रफ शीट्स में, ताकि फिर वो सबमिट होती थी, तो वो तो करते थे। 11th में तो करा ही था, 12th में भी थोड़ा टाइम करा था, उसके बाद ज़रूरत नहीं लगी थी रफ शीट्स करने की, तो केवल क्लास और फेयर करता था, उसी को फिर बार बार रीड तो करते ही था ऑब्वियसली टेस्ट से पहले, या रिवाइज करने के लिए नोट्स तो आई थिंक बेस्ट सोर्स होता है, सब ऑलमोस्ट कवर्ड ही रहता है। कहने का मतलब है बाय 12th मेच्योरिटी आ जाती है, हाँ, तो स्टार्टिंग में यू हैव टू राइट मोर एंड देन यू हैव टू राइट, यू नो, मतलब एक बार एक्स्ट्रा तो मिनिमम लिखना ही होता है क्लास के बाद, वरना तो वो पता नहीं चलता कि क्लास में कोई ऐसे पॉइंट होगा तो लिख लिया, बट उस टाइम रियलाइज़ नहीं होता, बट वो दोबारा रिवाइज करो, जब नोट्स दोबारा फेयर करो, तब होता है अच्छा भैया ने ये पॉइंट लिखवाया था, क्यों लिखवाया था, तो सोचते हैं। तो हाँ, एक बार तो मिनिमम लिखना ही होता है, शुरू में 2 बार लिख लो तो उससे फिर वो एंड में आते आते ज़रूरत कम हो जाती है, ऑलरेडी पता होता है कि हाँ ठीक है, बट मेरे ख्याल से मतलब मिनिमम 1 टाइम क्लास के बाद तो नेसेसरी है। टेस्ट वगैरह देने पे क्या रहता था? तुम टेस्ट तो सारे ही अपीयर करते थे इन जनरल, जो भी टेस्ट में अपीयर करते थे, बट तो क्या लगता है मतलब टेस्ट की तैयारी कैसे करनी होती है बच्चों को? हाउ शुड दे बी प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट? या करनी भी होती है, नहीं करनी होती है, मतलब क्या फीलिंग आती थी तो जब तुम क्या करते थे जब टेस्ट होते थे तो उससे पहले? मतलब ऐसा कुछ स्पेशल तो नहीं करता था, बट जो ऑब्वियसली जो सिलेबस है वो वाले चैप्टर्स तो एक बार रिवाइज कर लेता था, नोट्स वगैरह, एंड अगर उस चैप्टर में कोई भी मतलब मॉड्यूल के कोई क्वेश्चन रिमेनिंग हो या कोई प्रीवियस ईयर मैंने छोड़ रखे हो, तो उनको ट्राई करता था कि टेस्ट से पहले वो ख़त्म हो जाए, वरना मतलब मोस्टली तो ऐसे ही होता था कि चैप्टर कवर होते टाइम ही सब कंटेंट कंप्लीट हो जाता था, तो टेस्ट से पहले इतनी प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत नहीं लगती थी, बट मतलब नोट्स वगैरह एंड की बस कंसेप्ट्स और बेसिक फार्मूला सब याद हो, क्योंकि मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे किए हुए हैं, तो अगर मेरे को बेसिक याद होगा तो उस टाइम मैं कर लूँगा, फिगर आउट कर लूँगा हाँ, कैसे कि solve होगा। कैसे होना है वो उस टाइम फिगर आउट हो जाता है। बेसिकली जब पहली बार कर रहे हो तो ज़्यादा अच्छे से करो, हाँ, और उसके बाद टेस्ट के टाइम पे बस ये देख लो कि चीज़ें याद है या नहीं याद है। वो टेस्ट का आई थिंक पर्पस भी यही होता है कि बस चेक करना कि कोई मतलब ऐसा तो नहीं है कि मिस आउट हो गया या कोई चीज़ आपसे नहीं हो रही है, तो अगर क्लास के टाइम और जब वो चैप्टर क्लास में चल रहा है उस टाइम अगर सब अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो आई थिंक टेस्ट में भी इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, और काफ़ी टाइम बाद अगर टेस्ट हो रहा है तो बीच बीच में रिवाइज करते रहो,
तो वो माइंड में फिर फ्रेश रहता है, वरना बहुत टाइम पहले करो तो वो थोड़ा भूलने लगता है, फिर बार बार नोट्स देखने से वो फिर माइंड में फ्रेश बैठा रहता है, तो उससे टेस्ट में तो आई थिंक हो जाता है, इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती टेस्ट से पहले। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये IIT से आप फैमिली में जैसे IITs ऑलरेडी हैं, तो मेरे को तो लगता है वो बहुत मैटर करता है फॉर हिम टू अचीव दिस सक्सेस ऑलरेडी। बट आपको क्या लगता है एज पेरेंट्स दैट व्हाट इज दैट थिंग दैट पुश्ड अमे टू दिस अचीवमेंट, मतलब वो क्या हुआ जो मैंने किया दिस एक्चुअली इंटरेस्ट है इसको थोड़ा सा, ये क्लास 2 से इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन जा रहा है और ट्रॉफीज हमारे यहाँ इसकी भरी पड़ी है, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल उसमें इसको बहुत मतलब कुछ भी किसी की कोई चीज़ खराब होती है, मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है, लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम है, अमे मेरा ब्रदर है कोई भी है बस अमे को बता दो, अमे करते हैं, तो इंटरेस्ट है इसका उस तरफ थोड़ा सा, इसीलिए शायद इंटरेस्ट की वजह से जो आपको इंटरेस्ट, लगता हाँ है इंटरेस्ट मुझे तो थोड़ा सा ये लगा कि इसका फोकस है, और मेडिकल में तो मतलब बिल्कुल नो नहीं जाना। हम लोगों ने बहुत कहा है मैं बायो ले लो ठीक है, अच्छा डिसीजन रहा है एक्चुअली में। हाँ और फिर सबसे बड़ी बात है आप लोग का सपोर्ट इसमें आई, आप लोग के साथ रहा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की, क्योंकि वो टाइम हमारे घर में भी बहुत मतलब बहुत इश्यूज हुए कि क्यों यहाँ पे क्यों, पर नहीं इसने नहीं छोड़ा, तो मुझे लग रहा है नहीं बहुत अच्छा है आज की तारीख में, उसको 1-on-1 अटेंशन मिला पूरा, आप लोग की तरफ से पूरा सपोर्ट मिला, तो बहुत पॉजिटिव। आई थिंक हमारा रोल 10-15% ज़्यादा नहीं होता है। नहीं होता है टीचर्स का भी, देखिए ऐसा लगता था आप लोगों को शुरू में हाँ, हाँ, कि भाई exactly। कोचिंग ज्वाइन करो, तो कोचिंग तो जरूरी है ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस के के लिए लिए, तो चाहिए होता है, और वहाँ तो इतने बच्चे पढ़ते हैं, बट आई थिंक जो बच्चे फिर अच्छा करते हैं जब आप लोग भी स्पेशली फिर ध्यान देने लगते हैं ना, तो वो जो सपोर्ट मिलता है, आई थिंक वीकली कॉल भी करते थे, हाँ। आप में से कोई Yes, भैया थे, अतुल भैया हैं। हाँ, अच्छा, हाँ। तो वो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी रहता है, क्योंकि बहुत सा पीरियड रहता है कि टेंशन है, कुछ है, मतलब तबीयत खराब हो गई या कोई किसी टेस्ट में कम नंबर आ गए, तो मतलब मन में शक आ गया, तो उस टाइम में बातचीत अगर 1-to-1 लेवल पे होती है तो उससे बहुत सपोर्ट मिलता है मतलब बच्चे को, तो कोचिंग की गाइडेंस और फिर बाद में जो ये मेंटरिंग है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। घर में तो मैंने तो बिल्कुल एक शब्द भी नहीं पढ़ाया होगा ना देखा कभी कि क्या कर रहा है, तो अपने आप ही लगा रहता था, और मुझे मालूम था कि भाई क्योंकि जो आप बोल रहे हैं ना कि रिपीट लिखता था, वो बहुत बढ़िया तो चीज़ थी, 2 जितनी बार लिखते हुए कॉपीज मैंने हमने इसको खरीदी लिखा। होंगी 2-3 साल में अपनी लाइफ में नहीं। पेरेंट हमारे पास आते हैं बोलते हैं कि यार आप इतनी कॉपी क्यों खरीदवाते हो, हमारा घर का बजट हिल गया है। एक बार में 3 चार्जर मेरा ब्रदर लेके आता था थोक में इसके लिए पेन और रजिस्टर, तो वो भी कहता था कि दुकानदार भी सोचता होगा कि इन्होंने भी शॉप बंडल्स आते थे हमारे यहाँ। एक्चुअली मैंने पहली क्लास में बोल देता हूँ कि तुम बंडल ना मतलब ऐसे मत खरीदना कि 5 रजिस्टर ना, ना, 20 50 रजिस्टर खरीदना एक साथ, Exactly। उतने यूज करने वाले हैं, और तुम वो यूज नहीं करे ना तो तुम्हारे को उनको देख के बुरा लगना चाहिए कि तुमने वो यूज नहीं करे जो तुम्हें यूज करने थे। अभी तो 3 साल के सब नोट्स बचे हुए रखे बहुत हैं, है, और notes एडवांस के बाद घर में काफी जगह निकल के आती है। मैंने बोला मेरे को, मैंने कहा बेटा एडवांस हो जाएगा, तुम खाली हो जाओगे, हम लोग सबसे पहले चीजें हटाएंगे यहाँ से, क्योंकि बहुत फैला हुआ है, बुक्स वगैरह सब हम निकालेंगे। जब एक क्लास अटेंड करता था तो पीछे ही फैला हुआ है इसने रूम में, वहीं पे ही अपना पूरा अरेंज कर रखा है अच्छे हो से। नहीं सकता वहाँ पे, कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि हमें आइडिया नहीं है कौन सी कॉपी कहाँ रख देंगे हाँ नहीं इसकी, वो तो है ही, तो वो टेस्ट नहीं कर सकते हम लोग। बहुत अच्छी बात है। और कुछ प्रॉब्लम होती है फिर चिन्मय को फोन कर लिया, बड़े बेटे हाँ, को, वो तो उससे है ही। बात कर ली। वो तो जीन्स में ही है बाय डिफॉल्ट, तो दैट हेल्प्स। अब बोल रहे हैं कि आपने कुछ नहीं पढ़ाया है, बट सबकॉन्शियसली ये हाँ, डन लगा था, exactly। बट ऐसा नहीं है। नहीं नेचर तो हमें में इनका ही आया है। पढ़ाया तो उन्होंने Patience, खैर शांत। बचपन में साथ दोनों ही बच्चों को, मैंने तो न छोटी क्लास में न बड़ी क्लास में कभी नहीं पढ़ाया। सेल्फ मोटिवेटेड थे। नहीं मतलब इनकी ऑफ हाँ, कोर्स मैं फाउंडेशन 6-7 तो में इन्होंने पहले डाली दिखाया, है। उसके बाद तो नहीं, 6-7 के बाद तो दोनों को छोड़ दिया, तो- अपने आप करते थे दोनों। एक हमें ना बहुत परेशानी होती है while talking to parents and while you know counseling them. How important do you think it is required, how much it is required to miss social gatherings or functions, and specifically in 11th and 12th with respect to the kids? मतलब पेरेंट्स को ये मतलब मैसेज देना ये चाहते तो हैं कि दुखती रख पे हाथ रख दिया, क्योंकि ये दोनों एक तरफ रहते थे और मैं चाहता था भी चलो एक आध क्लास छोड़ दो, एक आध दिन मत पढ़ो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 साल की या 2 साल की जर्नी है, तो ये हमेशा इसको सपोर्ट करती थी और ये बिल्कुल नहीं आना चाहता था। तो आई थिंक पेरेंट्स की पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम लोगों ने भी
उस मामले में तो सेक्रीफाइस किया है कि या तो मतलब फंक्शन में गए तो या तो गए ही नहीं, या गए तो अकेले गए, ये नहीं गया। ये नहीं चाहते। तो मतलब अच्छा नहीं लगता। कई बार फैमिली फंक्शन में आप जा रहे हो, फैमिली साथ में नहीं है पूरी, बट मतलब वही है कि कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क और एक जो फोकस था तो उसी का रिजल्ट है ये। अदरवाइज तो मतलब वो 2 मार्क्स भी कम हो जाए तो फिर वो जो आपने अचीव किया है वो नहीं मिलेगा। तो मतलब इट इज रिक्वायर्ड, दैट्स द होल आइडिया कि क्लास मिस हो जाए तो वो क्लास का कंटेंट कम से कम 12 से 15 घंटों का कंटेंट है जो बच्चों को हम 3 या 4 घंटे में पढ़ाते हैं, उसको 2 बार 3 बार लिखना होता है। तो मतलब इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चा जो है वो क्लास ना भी मिस हो रही हो तो भी क्या कहते हैं, अगर आप क्लास के बीच में चले गए कहीं पे तो जो प्री क्लास वर्क करना है, पोस्ट क्लास वर्क करना है वो नहीं होगा। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मतलब 2019 से हमने 2018 में ज्वाइन करा था ना शायद, 89 में, 79 में। तो 18 में अप्रैल में इसका ये हो गया था कि नहीं करनी मुझे। तो वो बच्चे बहुत होशियार है, वो तो टीचर को भी बता देते हैं और वो पहले बोल देते हैं, उन्होंने तो बहुत आगे का पढ़ रखा है, मुझे नहीं जाना। बाप रे, चिन्ह तो एकदम चेयर से चिपक के काम करता था, इसका तो अभी से ही मन उखड़ गया कैसा होगा। ठीक है कोई बात नहीं। फिर पता नहीं कैसे धीरे धीरे चलता गया। हम लोग शिरडी जा रहे थे एक बार, तो वहाँ भी पेपर्स देखे ना, फ्लाइट में कर रहा था, तब मुझे लगा कि नहीं भाई कुछ तो चल रहा है इसके मन में कि फ्लाइट में भी कर, फ्लाइट में डर लगता है और इतना कंसंट्रेशन नहीं हो पाता। वहाँ पे भी करता था काम। तो मतलब दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि स्टार्टिंग में अगर फोकस ना भी हो आ जाता आपका इंटरेस्ट। हाँ एग्जैक्टली। ये नहीं कि आपको डरना नहीं चाहिए कि शुरू में नहीं है तो कर ही नहीं हाँ मतलब पाएंगे। ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए, कर ना नहीं ना ना सकते। कर नहीं सकते, नहीं बिल्कुल कर सकते। वो तो मेहनत की बात ही है, आई थिंक और दैट इज कंसिस्टेंट रहना चाहिए, सबसे बड़ी बात है कंसिस्टेंट। उसने एक भी दिन ऐसा नहीं किया कि 1 घंटा पढ़ा और सो गया कि नहीं बस कल तो मैंने बहुत पढ़ लिया था, खत्म किस्सा आज। कंसिस्टेंट और रेगुलर। नहीं, रिजल्ट तो जो आएगा वो तो उसकी चिंता तो करनी नहीं चाहिए। अपनी अपनी मेहनत है और उस पर भरोसा रखना है। और जो जैसे आप लोग गाइड कर रहे हैं तो क्योंकि आपके पास तो पूरा निचोड़ है, एक्सपीरियंस है, तो उसको फॉलो करते रहो। बाकी तो रिजल्ट तो आना ही है, अच्छा ही आना है। अगर अच्छा काम करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। और ऐसा नहीं है मतलब कि फर्स्ट रैंक आई तभी अच्छा रिजल्ट है। हाँ obviously ठीक, तो हाँ, फर्स्ट तो- टाइम तो देखिए क्या है कि मतलब बीइंग इन टॉप 100 is still, you know, I think it is extraordinary students get into top 100. That is what we feel. Exactly. And then being in top 10, being rank 1, also there's some luck factor also. There's always किसी shift में एक random question आ गया तो कुछ नहीं गलत था. You never know. So this, but still, it is a commendable achievement. तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि rank 1 does not define very good result. Being in, you know, that 100% marks, or even he got very good marks in boards. तो मतलब 98.8% टाइम is 98.8. No? तो मतलब कंसिस्टेंट बच्चों का हमेशा कंसिस्टेंट रिजल्ट होता है। तो अटेंटिव रहना चाहिए। हम लोग स्कूल में भी हमने इसकी दोनों बच्चों की एक भी पीटीएम मिस नहीं करते थे हम लोग कि ठीक है बच्चा नहीं बताएगा टीचर बताएगा। बहुत सी चीज़ें होती हैं बच्चे नहीं बताते, डर जाते हैं, टीचर से पता चलती है। तो हम लोग स्कूल में भी बहुत फेमस है कि बच्चा आए ना आए मम्मी पापा जरूर आते हैं पीटीएम में। दैट इज वेरी गुड। स्कूल में भी हमेशा ठीक है रहा पढ़ाई में भी, स्कूल में भी। this is a very very important point, हाँ, you know, for स्कूल all बच्चों का parents. पीटीएम नहीं मिस करना कि चाहिए। you have to follow up with your kids. Exactly. It is very very important that, सर you know, पे नहीं आपको मंडराना है कि क्या करा मिनट में, नो नो नो, लेकिन आप एक्सटर्नली टीचर्स हैं जिनको हाँ, पता है, पता उनसे है। बात करेंगे, वो बात हो ही जाती है। थोड़ा स्कूल में भी ठीक था तो कुछ प्रॉब्लम होती थी तो पर्सनली फोन भी कर देती थी टीचर्स हम लोगों को। इसने स्कूल की क्लासेस जब चल रही थी 12th की, तो कंप्यूटर की क्लासेस में क्या करता था, एक ऑन कर दिया और ये कोचिंग का काम करता था। अटेंडेंस ली टीचर ने, इनको सुनाई नहीं पड़ा, इन्होंने कुछ बोला नहीं और उनका पलट के फ़ोन आ गया हमारे पास। उन्होंने जो हम दोनों मुझे इसको लताड़ लगाई है कि ये हम नहीं सिखाते स्कूल में झूठ बोलना, कि तुम क्लास में अटेंड करो, काम कुछ और कर रहे हो। तो मतलब ये इतना था कि वो हम लोगों को बताते थे। ठीक हो गया उसके बाद से तो हम या तो नहीं करते थे और करते थे तो फिर वापस करते थे। ये तो जैसे एक और बहुत क्वेरी होती है पेरेंट्स की इन जनरल, तो डू यू थिंक द कंटेंट विच वी टीच, द वे वी टीच, डू यू थिंक इट हैम्पर्स इन देयर स्कूल प्रिपरेशन और इट एक्चुअली हेल्प्स देम इन देयर स्कूल प्रिपरेशन? हेल्प करना है पर तो नहीं। कभी ऐसा हुआ है कि मिसमैच हो गया सिलेबस में, तो आपको लगता है कि चलिए बहुत पेरेंट्स की क्वेरी होती है जो सिलेबस तो अलग होता है नो डाउट, हाँ, लेकिन आप अगर पढ़ रहे हो स्कूल में भी अटेंटिव हो तो फिर नहीं प्रॉब्लम होती है। मुझे तो नहीं लगा कभी भी, बल्कि एंड में लगा थोड़ा सा ना कि पढ़ नहीं नहीं, रहा। मैं तो वरीड था एक्चुअली, जो हाँ। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में नहीं, बट
इंग्लिश और and कंप्यूटर साइंस में मैं डरता था कि उसके लिए तो कुछ भी नहीं पढ़ाई हो रही हाँ, है, इंग्लिश में भी बट उन दोनों में तो 100 आ गए और मैथ्स में आ गए और फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं आए। मतलब बड़ी सरप्राइजिंग बात है। इंग्लिश में भी 100 आ गए। हाँ, इंग्लिश में 100 आना तो मतलब इंग्लिश इट में इज तो- इवन मतलब मोर कमेंडेबल अचीवमेंट एंड मुझे तो जेईई में जाना है Exactly, हाँ, इंग्लिश में तो नहीं आता। हाँ, वो बिना एग्जाम के। इंग्लिश में 100 आना तो मतलब सेक्शन बी में 10 में से 10 मिलना कैसे पॉसिबल उनके है? बड़े बेटे ने नहीं भाई, अब तो एग्जाम ही नहीं है ना इस बात को। इस बात तो ज़्यादा बेसिक बात है, मतलब और ज़्यादा कमेंटेबल हो गया है तो। हाँ, स्कूल भी नहीं गए एक डेढ़ साल पूरा। बेसिक बीच में मतलब आई थिंक फॉर जस्ट 2000 में भी जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए तो क्या है कि रियलिटी डिफरेंट है, हम्म। क्योंकि वो तो ऑलरेडी ऑनलाइन सिस्टम से आ रहे हैं, वो कर रहे हैं। बट हमें के केस में तो हमें थिंग्स चेंज इन बिटवीन, राइट? मतलब 11 से जब 12th में आ रहे थे, थिंग्स चेंज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब सिस्टम ऑनलाइन हुआ तो बहुत सारे लोगों की परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हुई, हाँ। बट विद यू वी ऑब्जर्व कि तुम्हारी परफॉर्मेंस का ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो क्या तुमने ऐसा क्या स्पेशल किया कि ये जो ऑनलाइन सिस्टम था उसको किस तरीके से अडैप्ट किया कि मतलब यू वर एबल टू कीप योर ग्राफ गोइंग अप एट दैट पॉइंट आल्सो? मतलब मैंने तो ऐसा नहीं देखा कि कुछ ज्यादा चेंज हो रहा है, मतलब यही फर्क था कि पहले यहाँ पे आके क्लास करते थे, अब वही चीज घर पे कर रहे हो, तो बाकी और बल्कि एक्स्ट्रा टाइम ही मिल रहा है। ट्रैवल में जो हाफ एन आवर 1 आवर जो भी जाने आने में लगता था वो सेव हो गया, एनर्जी बचती थी। ऑब्वियसली ट्रैवल कर रहे हैं, रात को लेट आते थे, कभी स्कूल से डायरेक्ट आता था, तो वो एनर्जी बहुत बचती आई थिंक। तो मेरे को तो बेनिफिट ही लगा कि टाइम इतना सेव हो गया, तो उसको मैं एक्स्ट्रा और पढ़ाई में यूज़ कर सकता हूँ, और उतना एग्जॉशन नहीं होता था तो और बेटर कर सकता हूँ। तो मेरे को तो ऐसा बहुत ऐसा ड्रास्टिक चेंज नहीं लगा। मतलब थोड़ा टाइम तो लगता है एडजस्ट होने में, फिजिकल क्लास पे इतने यूज टू थे, एकदम से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, और ऑनलाइन में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी स्क्रीन पे ठीक से नहीं दिख रहा, या इतने घंटों के लिए स्क्रीन पे देखे जा रहे हैं लगातार, तो शुरू में प्रॉब्लम होती है, बट आई थिंक यूज टू हो जाते हैं। और मतलब जो काम आप करते जा रहे हो, सेम चीज़ करनी है, क्लास करनी है, नोट्स लिखने हैं, मॉड्यूल सॉल्व करनी है, प्रीवियस ईयर करने हैं, वो जो पहले था वही आगे भी सेम ही था, तो उतना ज़्यादा चेंज तो मेरे को नहीं लगा। जो पहले कर रहा था वही करता गया, उसी से आई थिंक हो गया। आई थिंक मेथड जो आप लोगों ने फॉलो किया इंटरेक्टिव ही रखा शुरू से, यानी ये नहीं था कि वन वे कम्युनिकेशन था कि आप सुन लो बस और फिर बाद में डाउट, तो हमें समझ आता ही नहीं। लाइव सेशंस रहते थे इंटरेक्टिव, तो वो भी बहुत फर्क पड़ता है। एक्चुअली क्योंकि में उससे सब कुछ चेंजेस की वजह से difference, हमारी हाँ। लाइफ में तो चेंजेस आ रही है, यही वजह से। लड़ाई ये थी सिर्फ, ओह, यही एक बात ही अच्छा। लड़ाई थी कि वो कहते तो हैं कि आप टू लोग वे हैं। इंटरेक्शन जरूरी था हमारे। 4000 बच्चों को इकट्ठे पढ़ाना, नहीं 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 ये तो हमें अभी समझ नहीं बताएं, आई। अब मैं नाम तो नहीं लूंगी पेरेंट्स का, मेरे पास इतना फोन आया कि आप जितने टॉप के बच्चे हैं उधर कर देते हैं, फिर बैच वहाँ का निकलेगा, वो प्रॉपर है, ये तो 1-on-1 ट्यूशन हो जाएगा। तो मुझे भी लगा एक बार को, तो काफी मैंने इसको Obviously बोला, parents, हाँ। मैंने कहा भाई हाँ बात तो सच है, अब पता नहीं, तो ये नहीं बिल्कुल नहीं माना, पर मुझे लग रहा है कि ठीक है जो इसने किया बहुत बढ़िया। तो मैं तो इसको बोल रही हूँ, मैंने कहा बेटा जब कॉलेज हो जाएगा ना तो भैया लोग को ज्वाइन कर लेना। आप यकीन नहीं करेंगे, उसने फोन ट्यूशन बहुत दी और बहुत बच्चों का बहुत अच्छा हुआ है। श्रेय गुप्ता है, हाँ, पता है। हाँ वो तो इसके साथ था स्कूल में, एक फिजी है क्रिश, तो ये 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत हमें से मतलब हेल्प लेते हैं और हमें हेल्प करता है। एक्चुअली नहीं, वो तो मेरे को भी रियलाइज होता है। मैं जैसे उस दिन जब पिछली बार वाले से भी कुछ परेशानी हो रही थी ऑनलाइन कमेंट में, तो चिंता मत कर, हाँ, you will वो become चार्जेस very में था। popular person. Exactly, we will. We will make sure that you will become very popular. तो चिंता मत कर, अभी परेशान मत हो, लाइफ इज गोइंग टू बी। थोड़ा देखो क्या है कि लोग सक्सेसफुल होते हो तो लोग इधर उधर कुछ बातें बनाते हैं, उससे फर्क नहीं होता है। बट आई थिंक तो बिगर बात यही है कि जो ये तुम कह रहे हो ऑनलाइन वाले सिस्टम में, मुझे ऐसा लगता है कि टू वे इंटरेक्शन था, और आप भी बट मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवेंचुअली हमने तो यही फीलिंग रखी है कि भाई कुछ चेंज ही नहीं होना चाहिए, हमने ये एंश्योर करने की कोशिश करी कि कोई चेंज नहीं होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम बच्चों को भी यही चीज सोचनी चाहिए कि जो फिजिकली जैसे क्लास होती है वैसे ही इमेजिन करें ना सिस्टम को, तो वो उनके लिए बेटर रहता है। अगर वो अपनी वीडियो ऑफ कर लें बीच में, माँ बाप आके परेशान करें बच्चों को, या बच्चे माँ बाप के पास जाके बात करने लग जाए क्लास के बीच में, तो उससे वो सारी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी टूट जाती है। तो हम तो अभी भी सोच रहे हैं, जैसे ही हमारे यहाँ हमें परमिशन मिलती है ऑनलाइन क्लास की, आप पूछ रहे थे ये, मैं पूछ रहा था अभी, तो हम तो खुद सोच रहे हैं कि चाहे बच्चों को बहुत दूर दूर बिठाना हो, एक रूम में जब हाँ। 5 बच्चे बिठाने पड़े, हमें 10 बच्चे बिठाने पड़े, टू मेक श्योर कि सारी कोविड प्रोटोकॉल्स मैनेज हो, बच्चों को परेशानी ना हो रही हो, बट
यहाँ पे आ जाएंगे तो एटलीस्ट ये सब डिस्ट्रैक्शन दूर हो जाते हैं बच्चों के मोबाइल और अच्छे गेम्स में बच्चे आजकल बहुत ज्यादा लैपटॉप है कुछ और खोल लिया मोबाइल बिल्कुल ऑनलाइन से बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस बहुत पॉसिबल बहुत हुए हैं बच्चों में पर ये हमारे लिए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि टाइम बचा है इसको और क्योंकि 6:30 बस स्कूल जाता था बस पकड़ के और सीधे 9:30 रात में घर आता था हाँ तो सही। थोड़ा हेल्थ इशू भी तबीयत भी हाँ, जल्दी हाँ। खराब हो जाती है तो थोड़ा मुझे डर लगता था कि भाई कैसे होगा पूरा दिन ही बाहर निकल रहा है इसका फिर थक गए रात में आए 9 भी 9:30 भी बज जाते थे कई बार हाँ बिल्कुल ट्रैवलिंग टाइम रिड्यूस हो गया ये फायदा कह सकते हैं ऑनलाइन सिस्टम का बहुत घर में देखिए बैठे क्लास के आप लोग घर में बच्चा है तो कभी भी ले सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो ये कभी भी पूछ सकता है तो वो बहुत बड़ा एडवांटेज है ना तो मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगा हाँ हमने हमें की तारीफ काफी सारी कर दी है तो अब मेरे को लगता है हमें तुम्हें और लोगों की तारीफ करनी है कि तुम अपनी सक्सेस किसको एट्रीब्यूट करते हो मतलब टीचर्स तो ऑफ कोर्स टीचर्स के बिना तो मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकते यहाँ तक पहुँचना उसी जो पढ़ाया है वो तो मतलब टीचर्स तो सभी पढ़ा रहे हैं टीचर्स में फर्क क्या पड़ता है नहीं मतलब वैसे तो स्कूल में भी पढ़ा ही रहे हैं वो बस तो- वही तो है। बट वो तो मतलब फर्क तो ऑब्वियसली होता है कि कंटेंट क्योंकि इतना सारा कंटेंट है इतने सारे चैप्टर्स हैं मतलब ऑलमोस्ट 100 चैप्टर्स हैं और इतने बड़े बड़े चैप्टर्स इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं तो उसको कंसाइज मैनर में क्लास में कराना है इस ऐसे कराना कि समझ आए डाउट्स क्लियर करना तो वो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है केवल पढ़ने को तो बुक से भी पढ़ ही लो चीज़ तो वही है बट वो कोई समझाने वाला हो और अच्छे से सब समझा रहा हो मेक श्योर कर रहा हो आपका सारे क्वेरीज क्लियर हो रहे हैं हर टॉपिक आपको ठीक से समझ आ रहा है तो वो आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि अगर आप क्लास आपने कर भी ली बट आपको समझ ही नहीं आया तो क्या फ़ायदा हो उस चीज़ का तो आई थिंक वो बहुत बड़ा फैक्टर था कि हमेशा क्लास के बाद अवेलेबल थे कोई भी पार्ट समझ नहीं आया वो क्लियर कर सकते हैं क्लास के बीच में पूछ सकते हैं रेज हैंड करके तो आई थिंक वो सब चीज़ें हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं मतलब टीचर्स मतलब कंटेंट मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा था कंसाइज कंटेंट और उसी में सब कवर्ड था वो कर लो उसके बाद कितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था तो कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि ये कुछ बहुत ही आउट ऑफ द ब्लू चीज़ आ गई कि सुना ही नहीं कभी होता डिफिकल्ट भी होती थी तो लगता था हाँ क्लास में कंसेप्ट है टाइम दूंगा तो हो जाएगा सोच लूँगा तो वो आई थिंक काफ़ी बड़ा फैक्टर होता है टीचर्स का रोल इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा है जो वो बेसिकली वो पाथ डिफाइन करना कि ये करते जाओ और वो गाइडेंस देना वरना तो इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है क्या क्या कर लोगे तो वो टीचर्स ही बताते हैं कि कब क्या करना है कैसे करना है तो वो आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और टीचर्स के अलावा ऑफकोर्स पेरेंट्स का रोल तो होता ही है सपोर्ट करने का थ्रू आउट एंड मतलब भाई घर में इन्वायरमेंट का हमेशा मेक श्योर करना कि मतलब भले उनको कुछ प्रॉब्लम हो मेरे को कुछ प्रॉब्लम ना हो पढ़ाई करते वक्त और भाई जैसे फंक्शंस वगैरह में जाना अवॉइड करना और गेस्ट घर में आ रहे हैं तो मतलब मेक श्योर करना कि मैं अपना काम करते रहूँ ज़्यादा और उस चीज़ में डिस्ट्रैक्ट ना हूँ तो आई थिंक पेरेंट्स का रोल तो ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा होता ही है एंड मेंटली फिजिकली सपोर्ट करना कि कभी भी कोई प्रॉब्लम है कभी भी अच्छा नहीं लग रहा है टेस्ट में कम नंबर आए तो पेरेंट्स हमेशा सपोर्ट करते हैं कि कोई बात नहीं मतलब इन सब से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है और मेहनत करते रहो तो एंड में अच्छा हो ही जाता है ये सब एक आध टेस्ट में ऊपर नीचे तो होता ही रहता है सबके साथ होता है तो वो सब सपोर्ट आई थिंक काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स का तो ऑफकोर्स रहता ही है तो If I ask them a very objective question, very difficult to answer, I would say, what is the one thing that you learned from your father and your mother? मतलब फादर से तो यही कि थोड़ा काम रहना थोड़ा केयर फ्री जैसे फादर कभी टेंशन नहीं लेते किसी चीज़ को हमेशा एकदम काम रहते हैं हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना वो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो आई थिंक फादर से सीखा है कि कभी भी कम मार्क्स आए कुछ आए तो पापा कभी से डांटते नहीं है कुछ ज़्यादा बोलते नहीं है वो बस ठीक है कोई बात नहीं और मेहनत करो हो जाएगा तो वो आई थिंक काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है एंड मम्मी का थोड़ा ऑपोजिट है कि वो ज़्यादा केयरिंग है काफ़ी ख्याल रखती हैं तो आई थिंक मम्मी की तो वही चीज़ है कि मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो हमेशा सपोर्ट करने के लिए हमेशा खुद मतलब कि अगर मेरी तबीयत भी ख़राब है तो खुद कहीं नहीं जाएंगी मेरा ख्याल रखेंगी तो वो आई थिंक वो सब चीज़ें तो काफ़ी अच्छी लगती हैं It's very nice. You learned calmness from your father, and you learned how to do care from your mother. ये याद रखना है इसकी. What did you learn from Shobhit? आई थिंक वो जो मैं कहूँगी जैसे 10th में जैसे कहा कि उतना मैं पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं था क्लास आता था बस क्लास में जो हुआ सुन लिया बाकी घर पे ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करता था कई बार क्लासेस भी मैंने मिस की थी क्लास छोड़ के स्कूल ट्रिप्स पे गया था मैं शादियों में गया था ये तो बहुत ही बड़ा है. तो मतलब इनको पता नहीं चला. ये बहुत Tenth में initial था। बहुत शुरू की बात है तभी मुझे थोड़ा लगा दसवीं था में वो लॉ करते थे.
इसमें तो ये तो बहुत ही बच्चों का जीवन नहीं उस रीजन से मैं था तो लास्ट बैच में ही उस टाइम तो 10th के एंड में फिर वो एक बार जब 11th के टॉपिक्स 10th के एंड में स्टार्ट हो गए थे तब थोड़ा सीरियसनेस आई थी कि हाँ पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद जो पहला टेस्ट हुआ था उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, तो उसके बाद जब बैच में गया तब शोएब भैया जब पहली बार आए थे तब आई उन्होंने थिंक पूछा हाँ था। नाम भी मेरा पूछा था क्योंकि टेस्ट में मेरे हाईएस्ट आए थे, तो उन्होंने नाम भी पूछा था। तब मेरे को लगा था कि हाँ मतलब उन्हें नाम किसी रीज़न से मेरा नाम पता है उन्हें, तो उसको मतलब आई हैव टू लिव अप टू दैट, तो वो चीज़ थी। और उसके अलावा मतलब मोटिवेट तो हमेशा शोएब भैया करते थे। मोटिवेशन आई थिंक शोएब भैया के वैसे काफ़ी था, जो एक वो रहता है कि अपने आप को मोटिवेटेड रखना। तो हमेशा हर क्लास में शोएब भैया आते हैं तो 10-15 मिनट तो मिनिमम कुछ मोटिवेट करते ही हैं किसी भी वे में, तो वो कुछ ज़्यादा ही कर देता हाँ, हूँ मतलब अच्छा ही होता है वो तो मतलब क्लास में भी वो फियर रहता था हमेशा कि भैया आ रहे हैं, तो पहले ही कोऑर्डिनेटर बता देता भैया आने वाले हैं, तो सब चुप एकदम बैठ जाते थे। तो वो चीज़ रहती थी एंड पूरा सब काम करके आना होता था, वरना पता था कि काम नहीं किया तो भैया का गुस्से वाला रूप भी देखा है और शांत वाला रूप भी देखा है। गुस्से में तो पता था कि हाँ क्या क्या कर सकते हैं। नहीं ये पब्लिकली नहीं बता सकते, ये बच्चों को नहीं पता चल रहा है। तो वो मेरे ख्याल से अच्छा था कि वो एक डर क्रिएटेड था कि नहीं किया तो प्रॉब्लम है, तो आई थिंक काफ़ी पॉजिटिव वे में रहता है कि उससे एक प्रेशर बना रहता है कि करना पड़ेगा किसी मतलब, वरना थोड़ा फ्री हो जाते हैं कि छोड़ो बाद में कर लेंगे। एक्चुअली प्रिपरेशन मुश्किल है ना, थोड़ी इतनी आसान नहीं है। आसान नहीं है। क्या कहते हैं, अगर वो थोड़ा भी वो ना हो ना, प्रेशर ना हो कि करना है काम खत्म, तो वो नेचुरली दिमाग बेवकूफ बना ही लेता है हमें कि भाई छोड़ दो, चलो आज छोड़ दो ना, रिलैक्स हो जाओ। तो एवरी पॉइंट पे थोड़ा सा एक पुश चाहिए होता है कि हल्का सा, हमारा काम वही है कि बच्चा जब नीचे आ रहा है ना तो बस उसे हल्का सा पुश कर दो। आई थिंक दैट इज आपका काम बहुत ज़्यादा कुछ करते हैं। ये तो फिर तभी तो भैया भी खुद रैंक आ रखी है तो भैया को हमेशा ऐसी फीलिंग होती है कि मेरे जैसे लोग और निकले, है ना। दैट्स व्हाई ही रिमेंबर्स, ही आइडेंटिफाइज पीपल हु ही थिंक हैज हैव द कैपेबिलिटी टू बी। तो तुम्हारा नाम अगर पता था उनको तो ऐसे नहीं पता था उनको बहुत पहले से ये बहुत खुश हुआ था टेस्ट में से हाईएस्ट भैया ने पूछा कि अमे सिंगल कौन है, फर्स्ट टाइम। इसका नाम भी पहले प्रोनाउंस करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती अरे थी। तो आपको क्या मतलब हमें समझ नहीं से हमें कैसे प्रोनाउंस करें, मतलब बहुत सारे स्पेलिंग नंबर मैं हमारे स्कूल में हमें फर्स्ट क्वार्टर क्लास टीचर को सिखा इसका नाम प्रोनाउंस करना सिखाने में लग जाता था। हमें अभी भी हमारे पास फोन आते हैं बहुत, पता नहीं कहाँ से नंबर मिल जाता है हाँ, 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 हाँ। आपकी डॉटर क्या करना चाहती है, आपकी एक है एंड में तो हाँ स्पेलिंग थोड़ी सी हाँ, वो डिफरेंट है। इंग्लिश में थोड़ा स्पेलिंग में इशू तो होते हैं। स्कूल में भी टीचर्स वगैरह का तो पता चल जाता था कि बाहर से कोई कॉपीज लेके आया वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो कहता ये कौन है ये कौन है, तो मेरे को बोलना पड़ता मैं हूँ मैं हूँ। तो वो I think काफी होता है। अलोबे से क्या सीखा स्पेसिफिकली, ऐसा क्या क्या सीखा? हाँ लोग जैसे भी आई थिंक जब फर्स्ट टाइम जब क्लास ली थी आने की, तो मेरे को याद है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो पता था कि भैया की क्लास होने वाली है, तो ऑब्वियसली ये र्यूमर सुन रखे थे कि बहुत स्ट्रिक्ट है, तो पहले एक सीनियर से पूछ लिया था कि क्या करके जाना है और कैसे मतलब क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं कि क्या पढ़ के जाना है और क्या कराएंगे और क्या क्या प्रिकॉशंस है। तो मैं बोल दिया था फ़ोन बजना नहीं चाहिए, फ़ोन बैग में होना चाहिए और जो बोला है वो करके आना है। और क्लास में भी गए थे तो पहले कोऑर्डिनेटर ने बोल दिया था कि फ़ोन सब बंद करके रख लो, तो एकदम डर से के सब बैठे रहते। और तब भी मतलब मेरे को याद है बच्चों को उठा रहे थे कि तुमने बात करी उठो, तो एकदम पूरा डर बना हुआ था। उसके आए भी थे तो मतलब पढ़ाया तो उससे बहुत अच्छा ही था, बट वो जो मेरे को लगता है हमेशा बोलते हैं थिंक लाइक अ लेमैन, तो कि हमेशा हर क्वेश्चन को कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो उसको ऐसे समझो कि एकदम बेसिक इंग्लिश में समझो कि क्या क्वेश्चन कराना चाह रहे हो, लाइन टू लाइन पढ़ो कि क्या क्वेश्चन का मीनिंग है, उसके स्टेप्स नोट डाउन करो कि अच्छा पहले ये बोल रहा है फिर ये बोल रहा है, तो उससे क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो उसे स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर लो कि कॉन्सेप्ट तो वही जो आपने क्लास में पढ़े हैं उसको ही वो घुमा फिरा के पूछ रहा है, अगर उसको आप सिंप्लीफाई कर लो लैंग्वेज अपनी तो काफ़ी इजी हो जाता है। तो वो आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। जो कई बार क्वेश्चन होते हैं जो मुश्किल होते हैं तो मैं उनको वही करता हूँ कि पहले पढ़ा तो नोट डाउन कर लिया कि अच्छा ये डेटा दिया है तो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है और इस डेटा में को मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, तो उससे एक ऑर्डर रैंडमनेस कम हो जाती है। वरना क्वेश्चन देख के तब बड़ा पैराग्राफ क्वेश्चन हो तो आप सोचते रह जाओगे शुरू कहाँ से करूँ, तो एक स्ट्रक्चर माइंड में बिल्ड हो जाता है कि बेसिक जो डेटा दिया है वो स्टार्ट करो और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो लगाओ, तो स्टेप बाय स्टेप करते करते क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। वो आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, स्पेशली जब मेंस वगैरह में भी जैसे कुछ मैथ्स वगैरह में डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं
तो उनको वही कि एक बार में नहीं सॉल्व हुआ तो बेसिक से लेके पूरा सोचा कि अच्छा ये दिया हुआ है तो क्या कर सकता हूँ, तो मोस्टली मेरे ख्याल से वो काफ़ी हेल्प करता है। इस बार भी जैसे मेंस में मैथ्स डिफिकल्ट थोड़ी आती है, इस बार भी कुछ क्वेश्चंस थे जो डिफिकल्ट लग रहे थे, बट और एक बार फर्स्ट टाइम मैंने एक क्वेश्चन था इस बार मेंस में 10 मिनट तक किया नहीं हुआ, और वो मैंने मैथ्स का पहला क्वेश्चन उसी से स्टार्ट किया था, तो मेरे को लग गया कि अब तो प्रॉब्लम हो रही है, तो बट मैं क्या नहीं शांति से सोचूंगा, एंड में आके टाइम बच गया था, किया तो शांति से स्टेप बाय स्टेप किया तो हो गया। तो शुरू में वही पैनिक था कि जल्दी करना है तो नहीं हो पाया था, बट एंड में शांत माइंड से किया कि टाइम है अब सोचो, तो हो गया था। तो आई थिंक मतलब वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे को लगी कि थिंक लाइक अ लेमैन, जो स्टेटमेंट भी हमेशा यूज़ करते हैं वो काफ़ी हेल्प करते हैं। 10वीं का तरीका बेसिकली व्हाट इज टू बी प्रूव, हाँ, यू नो व्हाट आर द गिवन थिंग्स एंड देन यू स्टार्ट विद द प्रूफ। जैसे एकदम स्कूल में लिखवाते हैं ना लेट दिस बी दिस, और उस टाइप का मतलब उसी को शॉर्ट में थोड़ा, बट मीनिंग वही निकलना चाहिए कि पूरा डेटा जो है इसको लिख लो और क्वेश्चंस में उसको फिर स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करो, वरना वो बहुत ही एकदम पैनिक हो जाता है कि डेटा इधर उधर घूम रहा है बट कंपाइल नहीं कर सकते कि कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करें। That is very good. He has picked very good points. Calmness from father, A from mother. What's up? I'm showing you. गुस्सा नहीं कर, आप तो गुस्सा नहीं करते, मैं तो हमें हाँ, बोला आप तो बहुत शांत वो एक्चुअली मैम वो मुझे प्रिटेंड करना पड़ता है, मेरी नेचर ही नहीं, मेरी वाइफ को भी जब मैं उसको पता चलता है ना कि शोभित से बच्चे डरते हैं, जैसे कोई रिलेटिव है कोई बच्चों को पढ़ता है तो कहते हैं शोभित से तो बहुत बच्चे डरते हैं, कैसे ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे एक्चुअली इनके सामने प्रिटेंड करना पड़ता है, और एक्चुअली मैं ज्यादा अटैच हो जाता हूँ बच्चों से बहुत ज्यादा ना, तो जब बच्चा कुछ गलत करता है तो मेरे को फिर लगता है यार ये गलत है यार, ये नहीं चलता, तो मेरा ऐसी फीलिंग है। बट आई थिंक वो बच्चों के लिए जब तक बेनिफिट हो रहा है तब तक। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन टू यू, लंबा टाइम हो गया, तो बेसिकली आप देयर आर 2 talented kids that you have produced, right? मतलब ऐसा लग रहा है कि मुझे कि यू शुड हैव दैट रेसिपी कि कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को कैसे सक्सेसफुल बनाए। तो आई वांट यू टू टेल एवरीबडी एल्स दैट कि भाई कि क्या करें, कैसे बच्चों को आगे बढ़ाएं, कैसे उनकी पढ़ाई को मैनेज करें, कैसे उनको हेल्प करें, कैसे परवरिश करें कि चिंता ना हो कि पीछे पढ़ना पड़ रहा है, अपने आप चीजें हो, अपने आप बच्चे जो है इंक्लाइंड हो पढ़ाई ये तो शायद मतलब ये कि आप अवेलेबल रहिए बच्चों के लिए हमेशा। स्कूल में बच्चा जब तक है तब तक आप अटेंटिव रहिए, स्कूल जाइए, जो टीचर बोल रही है फॉलो करिए। स्कूल में भी कभी हम लोग ने बीच में ये नहीं कहा कि मेरे बच्चे को ठीक से नहीं पढ़ाया आपने और मेरे बच्चे की कॉपी चेक नहीं हुई, क्योंकि हमसे घर में 1-2 बच्चे नहीं समझते, वो तो 40-50 बच्चों को देख रही हैं। बिल्कुल। तो कभी भी नहीं, नेवर, मतलब स्कूल में भी बच्चों को इससे जेलस है कि 15 दिन बैग में पानी डाल देते थे, पूरी नोटबुक भीग गई, हम हेयर ड्रायर से सुखा रहे हैं। कब की बात है? ये 6th-8th स्टैंडर्ड में था। पूरी डस्टबिन में कॉपियाँ फेंक दी थी, हाँ, टेस्ट पानी पेपर डाल डस्टबिन दिया। में पूरा बैग में ब्लेजर फेंक दिया, बैचेस 3-3 बैच होल्डर था एक बार में, ये सब फेंक देते थे। तो हमने कभी भी हम स्कूल में नहीं गए, हमने फ़ोन पे टीचर से बात करी कि ऐसे ऐसे हो रहा है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है डेली कि हम उसकी वो हेयर ड्रायर से और धूप में रख के कॉपी सुखाएं। तो टीचर ने धीरे उसने रूम चेंज किया कि ये प्रिटेंड किया कि इसमें CCTV लगाएं, तो डर गए बच्चे, उस दिन से होना बंद हो गया। तो हम प्रिंसिपल के पास जाते, हल्ला मचाते कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है। नहीं, अपना तरीका होता है, शांति से डील करिए चीज़ों को, हमेशा बच्चों के लिए रहिए। कभी भी बच्चे को ज़रूरत है, जो बच्चे को ज़रूरत है वो कोशिश करिए प्रोवाइड करने की। इसको कोई भी बुक चाहिए थी, भले ये पढ़े ना पढ़े, हम ला के देते थे। हम हमेशा जो भी चाहिए पढ़ाई के लिए, तुमको जितनी नोटबुक्स, अभी भी इतने सारे पेन बचे हुए हैं, लेकिन ठीक है तुम मंगाओ। कभी ये नहीं कहो कि मेरे पास वो नहीं था इसलिए मैं कर नहीं पाया। और सबसे बड़ी बात है कि इस बात में मतलब बहुत पेशेंस है इनमें, मेरे हस्बैंड में, तो वो आने में आई है चीज़। ये खुशी में बहुत खुश नहीं होता, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है इसका, कभी नहीं की। और बच्चों की हेल्प करना, देखिए मैंने बच्चों को सबसे पहले ये बताया कि अगर आप किसी की हेल्प करोगे तो आपकी इंटेलिजेंस में बिल्कुल कमी नहीं आएगी। वो बच्चा अच्छा कर जाएगा, बहुत अच्छी बात है तुम्हारी हेल्प से, लेकिन तुम ये मत सोचना कि मैंने उसको बता दिया अब मेरा क्या होगा, वो अच्छा करेगा। नो, दोनों बच्चे मेरे तो बहुत हेल्प करते थे, और क्लासेस में होता था जब नेक्स्ट क्लास में पहुंचे पुरानी नोटबुक टीचर रख लेती थी लोगों की, दोनों की, क्योंकि वो बोलती थी कि इतना अच्छा काम किया वो और बच्चों को पढ़ाएंगे। तो हेल्प करो बच्चों की, अटेंटिव रहो, जो टीचर बोल रहा हो। और टीचर कोई भी, वो टीचर की इज्जत हमेशा करिए। गुरु है आप, बहुत सा होता है बच्चे ये टीचर अच्छा नहीं, नो, हमेशा टीचर की इज्जत, टीचर टीचर है।
आपको नहीं पसंद तो भी आपको अच्छे से पढ़ना है, पसंद है तो भी अच्छे से पढ़ना है। तो मतलब टीचर मैं तो कभी भी नहीं, बच्चे बहुत हमें भी बोलता था वो मैम ने ऐसा बोल दिया, मैंने कहा नहीं बेटा मैम ने बोल दिया कोई बात नहीं, लेकिन टीचर है इज्जत करो, अवेलेबल रहो बच्चों के लिए, बच्चों को मतलब पढ़ाया लिखाया में देखिए हमारे अब बहुत चेंज है, हम तो यूपी बोर्ड के पढ़े हुए हैं हम लोग, तो CBSE वगैरह तो हमारे बहुत डिफरेंट है, हमारा हिंदी मीडियम रहा है हमेशा, तो अपने आप ही पढ़ा तो हम सकते नहीं 6-7 तक जो हाँ हम पढ़ा पाए, और उसके बाद तो फिर मैंने छोड़ दिया था, अपने आप ही इंडिपेंडेंट हो गया। पर ध्यान हमेशा स्कूल में कुछ भी हुआ, एनुअल फंक्शन है, PTA में कुछ भी स्कूल में बुलाया गया, हम लोग कैसे भी गए, चाहे हम मतलब 99.9% तो हम दोनों ही गए, और कभी कभार वो ये टूर पे रहे तो मैं अकेले। हाँ, तो बच्चों के लिए आपको रहना जरूरी है, बच्चा क्या कर रहा है उसके सर पे नहीं घूमना है आपको कि आप झांक झांक के देखो लैपटॉप पे क्या कर रहा है, थोड़ा भरोसा करो और बच्चों के लिए रहो, अब देखो कि हाँ पढ़ रहा है कि वो तो रिजल्ट बता देता है। देखिए जो अगर बच्चा गलत कर रहा है तो वो रिजल्ट सब बता देता है, तो जहाँ गड़बड़ हो रही है फिर वहाँ पकड़ो कि कहाँ गड़बड़ है, स्कूल की तरफ से है या बच्चे की तरफ से है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखो। वेरी गुड थिंग यू सेड दैट यू नीड टू बी अवेलेबल फॉर योर किड्स। एग्जैक्टली 24/7 मैं तो अवेलेबल था। Then did you were you required it was required for you to do some मतलब specific efforts कि वो inclined हो towards studies, ऐसा कुछ करने की जरूरत पड़ी आपको? नहीं How नहीं how should parents incline them towards आई थिंक उसके लिए शुरुआत से ही माहौल ऐसा होना चाहिए, मतलब होता है ऑफ कोर्स बहुत बच्चे होते हैं जो सडनली अच्छा करने लगते हैं या अच्छा कर रहे हैं और खराब करने लगते हैं, बट एक जनरल एनवायरनमेंट घर में शुरू से ही रहे, मतलब पढ़ाई में प्रॉपर ध्यान बच्चे दे रहे हैं, जैसा है ना डिसिप्लिन की भाई आप क्लास मिस नहीं करनी है, इट्स नॉट ओनली कोचिंग बदले स्कूल में भी कभी कोई क्लास मिस नहीं करनी है, तो वो भी एक शुरू से ही एक माहौल सा रहता है या डिसिप्लिन सा रहता है, उसका बहुत फर्क पड़ता है। और दूसरा प्रेशर नहीं मेरे ख्याल से देना चाहिए हाँ, कि भाई यही करना है या अच्छे नंबर नहीं आए तो बहुत डांट लिया या बहुत अच्छे नंबर आ गए तो बहुत सर पे चढ़ा लिया, तो वो दोनों ही चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब सभी अल्टीमेटली लाइफ में अच्छा ही कर लेते हैं अपने हिसाब से, और ऐसा नहीं है कि कोई AIR-1 ही आएगा या इंजीनियर ही बनेगा या डॉक्टर ही बनेगा तभी अच्छा करना है, हर कोई अपने लाइफ में अपना रास्ता ढूंढ लेता है, तो मतलब प्रेशर ना लेना चाहिए खुद पेरेंट्स को और ना देना चाहिए बच्चों को, वो बहुत इम्पोर्टेंट। नहीं हो सकता हम थोड़ा सा हाइपर हो जाते थे, कभी कभी मुझे लगता था कि कैसे होगा, अगर कर पाएगा कि नहीं, इन्होंने हमेशा कि दैट इज नॉट द एंड, IIT नहीं है कि वही लाइफ खत्म हो जाती है, जो कर रहा है करने दो, अच्छा करेगा रिजल्ट अच्छा है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फिर थोड़ा सा मैं भी इसके ऊपर नहीं आने देते थे प्रेशर, फिर हम आपस में ही बात करके मैं थोड़ा काम डाउन हो जाती थी कि ठीक है ये कह रहे हैं तो कर लेगा, बच्चों पे प्रेशर नहीं क्रिएट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल नहीं, आप मतलब फिर वो गड़बड़ से उल्टा ही हो जाता है, उल्टा ही होता है, बच्चा ऑलरेडी प्रेशर में होता ही है कि उसको भी अपनी परफॉर्मेंस के बारे में सोचना होता है, फिर पेरेंट एक और प्रेशर डाल देते और हैं। कंपेयर तो करना ही नहीं है, मेरे दोनों बच्चों ने कभी किसी से कंपेयर नहीं किया, कंपैरिजन नो। बच्चा क्लास में अच्छा, इससे पूछो कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए थे, उसके कितने इतने, तो ठीक है क्यों पूछ रही हो बार बार, अगर अगले के ज्यादा भी है तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, पेरेंट्स को ज्यादा रहता है हाँ थोड़ा, उसके कैसे उसके कितने आए उसके कितने आए, तो ये कभी नहीं लोगों Pressure नहीं ने करना। कभी नहीं लिया, ना ना। तो अबे तुम क्या बोलना चाहोगे जो लोग अभी, वैसे तो अभी एडवांस की तैयारी तुम्हें करनी है अब JEE Mains आज के बाद तो वैसे ही खत्म है, रिजल्ट आ गया, तो what will you like to say to students who are preparing for JEE Mains? Let's just keep aside advance for some time, for a moment. How should they be preparing? How many hours they should be putting in? What type of content they should study? How many times they should read? What would you like to tell the students? कैमरे में देख के बोलो, बच्चे देखेंगे इसको, इसलिए they should get motivated. मतलब मैं तो ये कहूँगा कि obviously क्लासेस तो सारी करनी है, ये नहीं सोचना कि अगर केवल मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तब भी ये नहीं सोचना है तो थोड़ा डिफिकल्ट है या ये छोड़ देते हैं, टॉपिक आता नहीं है, मेरे ख्याल से सब कुछ अच्छे से कवर करना चाहिए, और थोड़ा एक स्टेप आगे का पढ़ोगे तब जो चीज़ एक्चुअल एग्जाम में आएगा थोड़ा इजी लगता है, जैसे अब थोड़ा एडवांस का ज़्यादा पढ़ रखा है तो मेंस आसान लगता है, तो उसमें उतनी टेंशन भी नहीं होती, तो मेरे ख्याल से थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट तो पुट करना ही चाहिए, जितना एग्जाम में रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा आगे तक का पढ़ोगे तो थोड़ा एग्जाम में ईजी लगेगा,
तो वो आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसकी क्लासेस जो हो रहा है वो तो मिनिमम है ही, वो नहीं करा तो उसके बिना तो सोच ही नहीं सकते कि आप एग्ज़ाम में अच्छा करोगे। तो क्लासेस सारी अटेंड करनी है, सारी क्लासेस को एक बार तो पक्का से लिखना ही है मिनिमम, और उसको बार बार पढ़ना है और एनसीईआरटी से पढ़ना है, स्पेशली केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद फिजिक्स मैथ्स में जो भी क्वेश्चन बैंक है, मॉड्यूल्स हैं, उनको पूरा अच्छे से सॉल्व करना है। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये ज़्यादा डिफिकल्ट है या फिर छोड़ देते हैं या इससे क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि यू नेवर नो कि एक्चुअल एग्जाम में क्या आ जाए। ऊपर से मेंस में इतने सारे शेड्स, इतने सारे पेपर्स हो रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं पता कि आपका लक कितना ख़राब हो जाए एक दिन और आपको ऐसा पेपर आ जाए जिसमें जो टॉपिक्स आपने छोड़ रखे हैं बस उसी के ज़्यादा क्वेश्चन हो। तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि कोई टॉपिक छोड़ना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, अनलेस की टाइम का कंस्ट्रेंट हो। बट अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो पूरी प्रॉपर करनी चाहिए, क्योंकि बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि वो अगर पढ़ लिया होता या वो क्लास कर ली होती तो शायद ज़्यादा आ जाते। तो मेरे ख्याल से क्लासेस सब करनी है, पूरा कंटेंट जो भी दिया जा रहा है वो पूरा करना है। टीचर्स पे फेथ रखना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये नहीं पढ़ाया या ये चीज़ वो टीचर करा रहा है बट ये टीचर नहीं करा रहे हैं। एक टीचर पे भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैं इन्हें फॉलो कर रहा हूँ, तो और मतलब उन पर बिलीव करना चाहिए कि हाँ ये हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं, और जो भी टीचर बोलते हैं उन्हें पूरे अच्छे से करना चाहिए। जो मटेरियल दे रहे हैं वो जो भी क्लासेस हो रही है सब अटेंड करनी चाहिए। एंड आई थिंक मतलब ये छोटे छोटे स्टेप्स ही हैं, अगर सब अच्छे से कर लें और कंसिस्टेंटली करते रहें, हार्ड वर्क पुट इन करते रहें। ऑब्वियसली आर्ट्स तो काफ़ी देने ही पड़ते हैं कि बिना हार्ड वर्क के तो नहीं हो पाता है। तो आई थिंक How many hours? How many sittings? How many hours की sittings की है? मतलब मेरे को तो याद है आलोक भैया बोलते थे 16 घंटे पढ़ो, बट कौन ही पढ़ता है उतना। बट आई थिंक 10 चलो क्या पढ़ते मतलब वो थोड़े टाइम तक हो सकता है पढ़ भी लो, बट आई डोंट थिंक यू कंसिस्टेंटली रोज उतने आवर्स पढ़े जा सकते हैं। बट पर 11-12 घंटे तक तो 12 पढ़ेगा घंटे ही। 16 इसलिए बोलता था कि 12 तो पढ़ो। आई थिंक मिनिमम मतलब 10 to 12 आवर्स ऑन एवरेज तो रखने चाहिए। एक आध दिन हो सकता है किसी दिन से थोड़ा कम हो गया, बट उसको फिर एक दिन थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ के मेकअप कर लो। तो आई थिंक कंसिस्टेंटली अगर आप 10 to 12 आवर्स भी पुट इन करते रहो तो आई थिंक बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। टाइम का तो आई डोंट थिंक कि इतनी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 2 years काफ़ी, अगर शुरू से अच्छे से स्टार्ट कर लो तो 2 years इनफ टाइम है कि आप बहुत अच्छा कर पाओ। मतलब हमें तो ऑफकोर्स एक्स्ट्रा टाइम काफ़ी मिल गया, बट इन जनरल भी आई थिंक मेरे ख्याल से तो टाइम बहुत सफिशिएंट है। ये नहीं सोचना चाहिए कि थोड़ा टाइम और मिल जाता या क्या है। बोर्ड्स के लिए भी टाइम मिल जाता है 10 से 12 घंटे पढ़ने में। मतलब अगर जेई का अच्छे से कर रहे हो तो मेरे को लगता है अलग से ज़रूरत पड़ेगी पीसीएम में स्पेशली। वरना जब भी स्कूल में ये क्या करता था, स्कूल में यूटीज वगैरह होते थे तो ऐसा नहीं था कि छोड़ ही दिया, उनमें भी भले पिछले दिन में एक दिन देना पड़े बट वो एक दिन दे के थोड़ा पढ़ लेता था कि ऐसा ना हो कि एंड में फिर पूरा सिलेबस ही मेरे को साल भर के एक दिन में पढ़ना पड़ रहा है। थोड़ा थोड़ा करते रहो तो एंड में वो उतना लोड नहीं होता। मतलब आपको मंथ में एक दिन अगर देना भी पड़ रहा है स्कूल के लिए तो आई थिंक उतना दिया जा सकता है थोड़ा बहुत, तो वो मैनेज हो जाता है। बोर्ड्स के लिए अगर हर दिन मतलब 15 मिनट भी निकाल लो एक इंग्लिश का चैप्टर पढ़ने के लिए तो वो आप अपने ब्रेक में से कट डाउन कर लोगे तो मैनेज हो जाएगा। तो मेरे को लगता है बोर्ड्स इतना ज़्यादा इशू होता है, अगर जेई का बहुत अच्छे से करो तो मैनेज हो जाता है। मेरे को क्या लगता है जनरली जिनके जेई में अच्छे स्कोर आ रहे होते हैं बोर्ड्स में भी ठीक ठाक स्कोर कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बोर्ड्स की इंपॉर्टेंस थोड़ी बहुत तो है ही ऑफकोर्स, तो इतना भी नेग्लेक्ट नहीं कर देना चाहिए। बट ऐसा नहीं होगा कि मतलब इग्नोर तो नहीं कर सकते, बट मैनेज हो जाता है मेरे ख्याल से। थोड़ा थोड़ा बहुत मिनिमम एफर्ट लगता है बोर्ड्स के लिए, क्योंकि पीसीएम तो हो ही जाएगा और इंग्लिश और फिफ्थ सब्जेक्ट तो मतलब प्रैक्टिकल्स में थोड़ा मेरे को लगा था कि थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है कंप्यूटर्स में, बट उसके अलावा तो आई थिंक मैनेज हो जाता है। It is very great. That is very, very nice. You know, Casey ending, so this was Amay with us. You know, so we are not very professional people in making interviews or something. You know, हम normal देसी लोग हैं. You know, तो the idea is that you know you get some motivation if students are seeing this or parents are seeing this, that you have to take baby steps, you know, towards preparation और probably 10 से 12 घंटे हर रोज पुट इन करना है. पेरेंट्स के लिए देयर हैज टू बी यू नो पीछे नहीं पड़ना है, बच्चों के प्रेशर नहीं डालना है. You need to be calm and you have to be always available, as ma'am rightly said. तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे शायद हम अपने बच्चों को इम्प्रूव कर सकते हैं. स्मॉल स्टेप्स इज द की. ऐसे प्रिपरेशन को बहुत बड़ा हुआ समझेंगे तो आई डोंट थिंक कि कोई भी बच्चा उसको अच्छे से ले पाएगा. छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं अगर हम उन्हें अच्छे से करें तो
इन जनरल लार्जर प्रिपरेशन विल कम टुगेदर, ठीक है। सबका रोल है, टीचर्स एज टीचर्स हम सब लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा हर बच्चा बेस्ट करे। एज पेरेंट्स भी चाहते हैं, बहुत बार थोड़ा ओवर प्रेशर ले लेते हैं या ओवर एग्रेसिव हो जाते हैं, वो थोड़ा नहीं होगा तो राइट बच्चों के लिए कुछ अच्छा होगा। और बच्चे इन जनरल आई थिंक वो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कोई कुछ काम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही करना होता है, मोस्टली फिक्स हो जाता है। जब आप इस प्रिपरेशन में आते हो कि आपको क्या काम करना है, तो उस कंसिस्टेंटली उसे करते रहोगे। कभी हो सकता है ज्यादा पढ़ोगे, कभी हो सकता है कम पढ़ोगे, प्रेशर मत लो, बस एक कंसिस्टेंसी ओवरऑल मेंटेन करने की कोशिश करो, तो यू विल बी एबल टू अचीव वेरी गुड रिजल्ट इन जनरल। And it is not about rank one. Rank one is a 99% effort, but 1% is a luck factor also. It's about producing. It's about putting a lot of effort and getting a good result. That's the idea. So I guess that's it. So I will